आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर सुर्खियों पर। जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के धरने और एहजाज के पेश नज़र हुक्काम का एक और इकदाम। जंतर मंतर के एतराफ में मोबाइल इंटरनेट और मेट्रो खदमात मुअत्तल। भाजपा के दो सीनियर लीडरान जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की कोशिशों के बाद आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी माहिर और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने किया तवील मुद्दती भूख हड़ताल खत्म। जंतर मंतर पर पुरअमन एहजाज करने वाले तलबा के साथ मोदी हुकूमत ने किया मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने साधा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त निशाना। आर्टिकल 370 पर हमें दरस देने वालों ने इसके खात्मे के लिए रोड मैप किया तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने पीडीपी और अपनी पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले किसी भी अनासिर के ढांचे जहां कहीं भी हो उन्हें जड़ से किया जाएगा खत्म। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शिद्दत पसंदों के नाम सख्त पैगाम। ईरान अमेरिका जंग के दरमियान ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप का बड़ा ऐलान। बहीर अहमर के रास्ते सऊदी तेल की तरसील पर नाकाबंदी का किया ऐलान। अगर रेड सी में हौसियों ने हमले को फौरी तौर पर नहीं किया बंद, इसके संगीन नताइज होंगे बरामद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिका ईरान पर बड़े और फैसलाकुन हमले पर कर रहा है गौर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के नाम सख्त पैगाम। कहा, ईरान पर जल्द किया जाएगा बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू। बरतानिया समेत अमेरिका को ईरान जंग में मदद फराहम करने वाले ममालिक के नाम अब्बास अरागची का सख्त पैगाम। कहा, अमेरिका समेत ईरान के साथ जंग में मुलविस तमाम ममालिक को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। IRGC कमर बस्ता। और मिडल ईस्ट में हालात बदस्तूर संगीन। 13वें शब ईरान पर अमेरिका की जानिब से बमबारी का सिलसिला रहा जारी। सफारती कोशिशें खत्ते में हालात पर काबू पाने में आ रही है नाकाम नजर। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के धरने और एहजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जंतर मंतर के अतराफ मोबाइल इंटरनेट सर्विस और मेट्रो खदमात आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की मुअत्तली का वक्त मजीद बढ़ाकर कर दिया गया है। तमाम कंपनियों की जानिब से सारिफीन को भेजे गए पैगामात में कहा गया कि हुकूमती हिदायत के बाद आपके इलाके में इंटरनेट खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वाज़ेह रहे, जंतर मंतर पर तलबा का एहजाज बदस्तूर जारी है। नीट पेपर लीक के मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर भूख हड़ताल करने वाले समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने जुमेरात की रात अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वो 28 जून से मुसलसल भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक ने मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। उन्होंने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले 28 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की थी। हफ्ते के रोज तबीयत ज्यादा खराब होने पर पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हटाकर जबरदस्ती अस्पताल ले गई थी। बादजा दिल्ली हाई कोर्ट की मुदाखलत और वांगचुक की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मेदांता अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मंगल के रोज अस्पताल जाकर वांगचुक से मुलाकात की और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। दोनों वज़रा ने कहा था कि हुकूमत पर्चा लीक के मामला में मुनासिब इकदाम कर रही है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने दोनों वज़रा के नाम एक खुला खत लिखा, जिसमें उनकी जानिब से दी गई यकीन दहानियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि अगर हुकूमत ये भी यकीन दहानी कराए कि एहजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देगी।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस अज़म का इआदा किया है कि पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले शिद्दत पसंदों के ढांचे जहां कहीं भी हो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह बात जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से मुलाकात और तबादला ख्याल किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत के साथ बलूचिस्तान में देरपा अमन के क़याम को यकीनी बनाएंगे। नीट पेपर लीक मामले पर राजधानी में जारी एहतजाज और हुकूमत की जानिब से इस मामले से निमटने के अंदाज पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत एहतजाज करने वाले तलबा के साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि तलबा ने एहतसाब और तालीमी इस्लाहात का मुतालबा किया, लेकिन मोदी हुकूमत ने उनकी हिम्मत का जवाब बुज़दिली और बेसफाकी से दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP और अपनी पार्टी को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि जिन जमातों ने इब्नुल वक्त सियासतदानों ने 2014 में भाजपा के साथ मिलकर एजेंडा ऑफ अलायंस का नारा लगाया और दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के लिए भगवा जमातों के 70 साला ख्वाब को शर्मंदा ताबीर के लिए राहें हमवार की, वही जमातें और लीडरान आज अवाम को दफ़ा 370 और 35A को लेकर दरस दे रही है। मौसा बयान के मुताबिक NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इजलास के दौरान तालीमी तंजीमी उमूर, पार्टी सरगर्मियों, पार्टी प्रोग्रामों के अलावा मौसम की कहर सामानियों से हुए जान माल नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस दौरान हुकूमत की तरफ से बचाव और राहत कारी के इकदाम का भी जायजा लिया गया। अली मोहम्मद सागर ने उन सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम की भरपूर अंदाज में हिमायत की। मिडल ईस्ट की जंग में यमन के ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से बहीर अहमर की बहरी जहाज रानी की धमकी के साथ एक नया महाज खुल गया है, जिससे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर एक खतरनाक नया मुतगैर फेंका जा रहा है और आलमी मैशत पर मजीद दबाव डाला जा रहा है। बहीर अहमर के रास्ते सऊदी तेल की तरसील पर नाकाबंदी का ऐलान करके और 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग करके हौसियों ने एक दूसरे अहम तिजारती चौकी बाबुल मंदब बहीर अहमर को खलीज अदन और बहर हिंद से मिलाने वाले आबना को काटना शुरू कर दिया है। अस्करियत पसंद ग्रुप की कार्रवाइयों से सऊदी अरब, इसराइल और पाकिस्तान जैसे दीगर इलाका फौजी ताकतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का खतरा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और हूसी बागियों को सख्त तंबीह करते हुए कहा कि अगर ईरान ने हूसियों की जानिब से बहीर अहमर रेड सी में जारी हमलों और कशीदगी को ख़त्म न किया तो इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों और आलमी बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने से गुरेज नहीं करेगा। हालिया दिनों में बहीर अहमर में तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों के बाद ख़त्े में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े या वसी पैमाने के हमले के बारे में फैसला करने के करीब है, ताहम अभी किसी हद में हमले का ऐलान नहीं किया गया। ये बयान बहीर अहमर और खत्े में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ बड़े फौजी इकदाम पर गौर रहे हैं। अभी तक हतमी फैसला या हमले की सरकारी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दुश्मन क़ुव्वतों को इंतबाह देते हुए कहा कि वो सोची समझी जारहियत सिर्फ ट्रंप को जंग के खात्मे के मुआहदे की भारी कीमत अदा करते हुए देखेगी। उन्होंने बरतानिया समेत अमेरिका को ईरान जंग में मदद फराहम करने वाले ममालिक के नाम सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि अमेरिका समेत ईरान के साथ जंग में मुलविस तमाम ममालिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए IRGC कमर बस्ता है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।